जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। अष्टावक्र है। कहीं तो शरीर का कष्ट है, कहीं जिह्वा का कष्ट, कहीं मन का, उसे त्याग कर पुरुषार्थ में सुखपूर्वक स्थित हूँ। पुरुषार्थ से क्या अर्थ है? सवाल है कि पुरुषार्थ से क्या अर्थ है? पुरुषार्थ में सुखपूर्वक स्थित हूँ। पुरुष के लिए अर्थ अभी बाकी है। अर्थ का अर्थ है कुछ वांछित, कुछ पाना, कुछ ऐसा जो अभी कम हो और पाने योग्य हो। अर्थ से ये अभिप्राय होता है। पुरुष और प्रकृति द्वैत के दो किनारे हैं। पुरुष साक्षी अवश्य है प्रकृति का, लेकिन प्रकृति पर निर्भर भी है। पुरुष के बिना प्रकृति नहीं, प्रकृति के बिना पुरुष नहीं। जो समझ रहा है वो पुरुष है, जिसे समझा जा रहा है सो प्रकृति है। दोनों निर्भर हैं, आश्रित हैं एक दूसरे पर। आश्रित होना आपका स्वभाव नहीं। आपका स्वभाव परम निराश्रिता है। इसी कारण साक्षी आखिरी नहीं होता, पुरुष आखिरी नहीं होता। उसके लिए अभी एक कदम शेष होता है। उसको पुरुषातीत हो जाना होता है। उसको प्रकृति से आगे निकल जाना होता है। प्रकृति के साथ उसका पहला बंधन ये था कि वो प्रकृति से संयुक्त हो गया था। ये आम मन की अवस्था होती है। वहां अभी साक्षी उदय ही नहीं हुआ है। वहां तो पुरुष और प्रकृति जुड़ गए हैं एक दूसरे से। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि पुरुष कहां है और प्रकृति कहां है। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है। दूर हट करके इस नाच को देखने वाला ही कोई नहीं है। वहां तो क्रोध है और क्रोधित है, और जो क्रोधित है वो मात्र क्रोध है। ऐसा कोई नहीं है जो क्रोध को और क्रोधित को देख रहा हो। ऐसा कोई नहीं है। पुरुष और प्रकृति बिल्कुल आपस में गुत्थम गुत्था है। उनके बीच कोई दूरी नहीं बनी है। उनका अभी कोई विशुद्ध अस्तित्व नहीं है। दोनों घुले मिले हैं एक दूसरे में। तो ये तो पहली अवस्था होती है पुरुष की, कि अभी वो संसर्ग में है। दूसरी अवस्था होती है पुरुष की कि अब वो संसर्ग में नहीं है। अब वो प्रकृति का साक्षी हो गया है। प्रकृति नाच रही है और नाचती प्रकृति के केंद्र में पुरुष बैठा हुआ है, अनछुआ। पर प्रकृति अभी नाच रही ही है, और प्रकृति के नाचने पर ही पुरुष का होना भी निर्भर है। अभी आश्रिता बची हुई है। अभी भी एक आखिरी पहचान तो बाकी है कि मैं कौन? मैं साक्षी, मैं देखने वाला।
बाकी सारी पहचानें मिट गई हैं, बाकी सारी पहचानों का वो साक्षी हो गया है, पर साक्षी होने के दौरान एक आखिरी छोटी सी पहचान बच गई है कि मैं तो साक्षी हूं। मैं किसका साक्षी हूं? मैं अपनी बाकी सारी पहचानों का साक्षी हूं, पर साक्षी तो मैं हूं। तो बहुत सूक्ष्म रूप से अभी आखिरी गांठ बाकी है, वो अभी खुली नहीं है। आखिरी कदम लेना अभी बाकी है। इसी आखिरी कदम को पुरुषार्थ कहते हैं अष्टावक्र की भाषा में। वही वो अर्थ है जो पुरुष को चाहिए, वही उसकी कामना है, वही प्राप्य है उसके लिए। पर वो होते ही पुरुष फिर पुरुष भी नहीं रहेगा। न पुरुष बचेगा, न प्रकृति बचेगी, मात्र मौन बचेगा। खाली आकाश। न कोई नाच रहा है, न कोई उस नाच को देखने वाला है। गहरी असीम शांति है, हर तरीके की गति से परे, हर तरीके के नृत्य से परे, देखने और दिखाने के द्वैत के परे। साक्षित्व तो बड़ी बात है, पर आखिरी बात नहीं है। अभी तो फिर भी इतना कहा जा रहा है कि सारे कष्टों को त्याग कर पुरुषार्थ में सुखपूर्वक स्थित हूं। बिल्कुल ठीक विवरण दिया जा रहा है अपनी स्थिति का। प्रकृति के भीतर तो हजार तरह के कष्ट ही हैं। मन आंदोलित रहता है, शरीर का कष्ट है, जबान का कष्ट है, मन का कष्ट है। सारे कष्ट मन के ही कष्ट हैं। तो स्थिति आती है जब आप उन सारे कष्टों के साक्षी हो जाते हो, देखने लग जाते हो। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी करुणा की। साक्षित्व और करुणा में बड़ा गहरा रिश्ता है। आप देख तो रहे हो कि आंसू बह रहे हैं, पर आप समझ भी रहे हो कि इन आंसुओं का सच क्या है, इसलिए आप प्रभावित नहीं हो रहे हो। इसी को साक्षित्व कहते हैं। देख तो रहे हैं पर प्रभावित नहीं हो रहे हैं। करुणा भी ठीक यही करती है। देखती तो है कि उसके चारों तरफ भावावेग है, पर उस भावों की नदी में उसमें खुद उद्वेग नहीं आ जाता। सुखपूर्वक स्थित हैं। कष्ट हमें नहीं छू जा रहा, हमें नहीं छू जा रहा। हम तो वही कर रहे हैं जो पुरुष को करना चाहिए, जो पुरुष को करना चाहिए। समझ रहे हैं, जान रहे हैं। देखिए, साक्षित्व का मतलब ये नहीं होता है कि हमने पल्ला झाड़ लिया है। साक्षित्व का मतलब होता है कि मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं। जानना और समझना ही तो घटना से मुक्ति है ना।
to know, to really know what is happening is to be free from the happening. जो घटना घट रही है उसको अगर आपने वास्तव में समझ लिया तो आप उस घटना से मुक्त हो जाते हैं। यही साक्षित्व है, इसके अलावा कुछ नहीं है साक्षित्व। यही संवेदना है, यही करुणा है। Are they different? जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका अनछुआपन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप जानते जाते हो कि क्या चल रहा है वैसे वैसे आप और ज्यादा अप्रभावित होने जाते हो। जब तक आप समझोगे नहीं क्या चल रहा है आप लिप्त होते जाओगे। जैसे जैसे आप समझोगे कि क्या हो रहा है वास्तव में, आपकी लिप्तता कम होती जाएगी, आपका प्रभावित होना कम होता जाएगा, आपका साक्षित्व तो गहराता जाएगा। आपका साक्षित्व तो गहराता जाएगा। यही गहरा होना ही पुरुषार्थ है। साक्षी को यही चाहिए कि वो और शुद्ध साक्षी बने। यही पुरुषार्थ है, यही वो चाहता है। पुरुष की यही इच्छा है। क्या इच्छा है पुरुष की? कि वो और साफ पुरुष बने। यही पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ। और साफ 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 होते होते अंततः वो मिट ही जाता है, जैसे खाली आकाश। साक्षित्व का अर्थ ही यही है कि इसको जो जान रहा था वो नहीं है, तो पहले मैंने जो अर्थ दिया था मैं उससे दूर खड़ा हूं। याद रखिएगा, जब हम कहते हैं कि साक्षी घटना से दूर खड़ा है तो घटता तो कुछ है ही नहीं। कभी क्या कुछ घटा है? सिर्फ अर्थ है जिन्हें मन प्रक्षेपित करता रहता है। उन्हीं अर्थों की नेति नेति है साक्षी होना। ये वो है नहीं जो मुझे लगता था, ये वो है नहीं जो ये लग रहा है या जो ये सामान्यतया लगता है, ये वो है नहीं, ये वो घटना है ही नहीं। यही तो साक्षित्व है। साक्षित्व इनडिफरेंस नहीं है, साक्षित्व इंटेलिजेंस है। दोनों का अंतर समझिएगा। हम अक्सर साक्षित्व को समझते हैं जो हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये बेवकूफी का अर्थ है। विटनेसिंग इज नॉट इनडिफरेंस, विटनेसिंग इज इंटेलिजेंस। इनडिफरेंस का अर्थ हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है। इंटेलिजेंस का अर्थ हुआ जो चल रहा है वो मैं ठीक ठीक जानता हूं क्या चल रहा है, और चूंकि मैं ठीक ठीक जानता हूं कि क्या चल रहा है, इसी कारण मैं उससे अप्रभावित हूं और वो मुझे छू नहीं सकता। और अप्रभावित होना। साक्षित्व की तहें होती हैं, सतहें होती हैं। बिल्कुल तुम कितना जुड़े हुए हो, बिल्कुल इस बात में ग्रेडेशन होते हैं। कितना गहरा तुम्हारा मोह है, तुम्हारी वासनाओं में कितनी परतें हैं, तुम्हारी आसक्तियां कहां तक जाती हैं, वो जितना कम होती जाती हैं साक्षित्व तो उतना गहराता जाता है।
इंडिफरेंस तो आपके दिमाग को ठस करता था, मतलब जड़ बुद्धि करता था। इनडिफरेंस का अर्थ हुआ कि मैं पहले ही जानता हूं कि ये जो हो रहा है ये काम की चीज नहीं है, तो मुझे इससे कोई प्रयोजन ही नहीं रखना, कोई ताल्लुक नहीं रखना। साक्षी तो नहीं कहता कि मैं पहले ही जानता हूं कि क्या हो रहा है, वो कहता है मैं जान रहा हूं कि क्या हो रहा है, जान रहा हूं और इसी कारण अस्पर्शित हूं। इनडिफरेंस कहता है मैं जो हूं उसे इस घटना से क्या सरोकार। इनडिफरेंस कहता है मैं कौन हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। आग कहां लगी है? पड़ोसी के घर में लगी है, तो मैं इनडिफरेंट हो सकता हूं क्योंकि मुझे उस घटना से क्या सरोकार। जब मैं कह रहा हूं मुझे उस घटना से कोई सरोकार नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं कौन हूं, इस घर का मालिक। मैंने अपनी पहचान पकड़ ली है। और साक्षित्व का अर्थ होता है मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि पूरा खेल क्या चल रहा है। एक घर जल रहा है और एक मन कह रहा है कि उस घर से मुझे प्रयोजन क्या। So when we are indifferent, we are giving meaning to it. Somebody has to be there to be indifferent. The identity is indifferent. The witness has no identity to be indifferent. An ice ball match, an ice hockey match between Canada and Russia is happening. The Indian will be Indifferent. समझ में आ गई ना बात? You have to be somebody to be indifferent. किसको? किसको? जो नहीं समझेगा उसे तो कुछ भी एक जैसा प्रतीत हो सकता है। दूर से देखा तो गंजे उछल रहे थे, पास जाके देखा तो अंडे उबल रहे थे। जिसको दिखाई नहीं देता उसे कुछ भी एक सा प्रतीत हो सकता है। इसमें हमें खुद कंफ्यूजन नहीं हो सकती कि मतलब ऐसा लग रहा है कि इंटेलिजेंस है, लेकिन वो आप इंडिफरेंस कर रहे हो। क्योंकि अब जब आपने बताया तो मुझे लगता है टाइम तो मैं इंडिफरेंट था। इनडिफरेंट होने में तो तुम शुभांकर हो। राहुल जी ने प्रवीण का सर फोड़ दिया, शुभांकर इनडिफरेंट रह सकता है क्योंकि उसके घर का कुछ नहीं जा रहा। विटनेसिंग का अर्थ हुआ मैं देख पा रहा हूं कि एक शुभांकर नाम का जीव है जो एक राहुल नाम के जीव और एक प्रवीण नाम के जीव की लड़ाई के प्रति उदासीन है, इनडिफरेंट है। तो सर ये भी मन की स्थिति होती है ना, क्योंकि मैं इसके बारे में ठीक तक आज तक समझ नहीं पाया। क्योंकि मुझे जो अनुभव वो लगता है कि एक फ्रैगमेंटेड माइंड जब फ्रैगमेंट्स को पढ़ जाता है तो एक फ्रैगमेंट बाकी फ्रैगमेंट्स को देख रहा होता है। तो मुझे क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली, तो क्योंकि जब मैं गुस्सा होता हूँ ये आप हमेशा कर रहे होते हो। एक मन का एक हिस्सा हमेशा दूसरों को देख रहा होता है, दूसरे हिस्से इसको भी देख रहे होते हैं। ये तो आप हमेशा कर ही रहे होते हो। आप जैसे पूरी दुनिया के बारे में विचार रखते हो वैसे ही अपने बारे में भी तो रखते ही हो ना। आप ही अपने बारे में विचार नहीं रखते हो क्या? तो ये यही तो है फ्रेगमेंटेशन, कि मैं अपने ही हिस्सों को देखकर उनके बारे में धारणा बना रहा हूं। ये साक्षी तो नहीं है, ये तो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का खेल है। अभी का एक ब्लॉग है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें एक चीज बहुत क्लियर हुई है साक्षी वाली चीज, कैसे एंगर मैनेज किया जाए। व्हेन यू विटनेस द सिचुएशन इज व्हेन यू आर एक्चुअली मैनेजिंग। तो जैसे आपने बोलता कि दृष्टा और दृष्टि को एक साथ लोगे तो तब वही बात है कि विटनेसिंग करने में आपको अपने आप को भी एकदम वैसे लेना पड़ेगा। I'm taking myself as a, but then I would go in there. सर मुझे ऐसा लग रहा है साक्षित्व में किसी और को कुछ नहीं, मतलब अगर सिर्फ खुद को देखना होगा
सर पर एक चीज़ होती जैसे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ भी करते हैं तो ये लगता है क्या इज दिस माई नेचर वर्ड आता है तो सब रिलेट करता है, एक क्वेश्चन मार्क आता है कि हंस रहा है तो इज दिस मी, रो रहा है तो इज दिस मी, कुछ और एक क्वेश्चन मार्क आता है, मतलब कर तो वही रहे तो एक क्वेश्चन मार्क आता है, उसका कुछ। तुम्हारी दो अवस्थाएं हो सकती हैं, प्रकृतिस्थ या समाधिस्थ। नेचर का मतलब तो दोनों ही हो सकता है। माय नेचर से क्या अर्थ है? तुम स्त्री हो, प्रकृतिस्थ होना भी नेचर है तुम्हारा, अगर तुम उसको ऐसे परिभाषित करो, और समाधिस्थ होना भी नेचर है तुम्हारा। अब वो तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस रूप में अपने आप को देखना चाहती हो, अपनी प्रकृति को देखना चाहती हो या अपनी समाधि को देखना चाहती हो। अपनी प्रकृति से तुम्हारा ज्यादा प्रयोजन है या स्वभाव से ज्यादा प्रयोजन है? और हो तुम दोनों सकती हो, प्रकृतिस्थ भी हो सकती हो, समाधिस्थ भी। बुद्ध समाधिस्थ हैं, दुख से मुक्त हैं। पशु पक्षी प्रकृतिस्थ हैं और दुख से मुक्त हैं। समाधिस्थ होकर भी दुख से मुक्ति है, प्रकृतिस्थ होकर भी दुख से मुक्ति है। तुम देखो तुम्हें किधर जाना है। तो नेचर से आशय क्या है तुम्हारा? लेकिन एक बात साफ समझ लेना, तुम पशु पक्षी हो नहीं, बहुत दूर आ चुकी हो। अब तो प्रकृतिस्थ होने के लिए भी तुम्हें पहले समाधिस्थ होना पड़ेगा। जो अपने घर से कभी चला ही ना हो, जो घर में ही स्थित हो, जो प्रकृतिस्थ हो, जो घर में ही बैठा है, वो ठीक है, उसे अब चलने की कहीं जरूरत नहीं, वो पहले ही बैठा हुआ है। वो पशु पक्षियों वाली हालत है, पौधों वाली हालत है। पर जो दूर आ चुका हो, उसे वापस लौटना पड़ेगा, उसे समाधि की ओर आना पड़ेगा। उसे तो प्रकृति भी वास्तव में वहीं मिलेगी, नहीं तो तुम तो प्रकृतिस्थ भी नहीं हो पाओगी। शून्य से प्रकृति और पुरुष दोनों जन्मते हैं। शून्य से प्रकृति पुरुष दोनों जन्मते हैं। प्रकृति का ही हिस्सा है अहंता, अहम भाव। विशुद्ध प्रकृति में ये अहम भाव भी विशुद्ध ही होता है। ये बिल्कुल शून्य से सटा हुआ रहता है, केंद्र से सटा हुआ रहता है। लेकिन वही प्रकृति जब पुरुष के संसर्ग में आ जाती है तो ये अहम भाव तमाम चीजों के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। अब प्रकृति भी साफ नहीं रही, अब प्रकृति भी साफ नहीं रही। अब उसमें बहुत कुछ और कृत्रिम जुड़ गया है। आपको अगर साफ प्रकृति देखनी है, बिल्कुल साफ प्रकृति, तो आपको उनको देखना पड़ेगा जिनको आप कहते हो कि निर्जीव है। नदी को और पर्वत को, वो विशुद्ध प्रकृति है। उनसे थोड़ा सा हट करके जानवर और पेड़ पौधे हैं। और जो प्रकृति से भी बिल्कुल हट गया है वो इंसान है। इंसान हट ही प्रकृति से इसीलिए गया है क्योंकि वो अपने केंद्र से हटा हुआ है।
प्रकृतिस्थ होना बड़ी प्यारी बात है, पर प्रकृतिस्थ होना अब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप पहले समाधिस्थ होगे। एक महावीर को पशुओं सी दशा में आना पड़ता है समाधि में। आप महावीर को देखें और जंगल के किसी जानवर को देखें, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। वही निर्दोषता, वही सरलता और वही अकृत्रिमता, दोनों ने ही कपड़े त्याग दिए हैं, दोनों ही अब पूरी तरह प्रकृति हो गए हैं। लेकिन पशु को वो प्रकृतिगत अवस्था प्राप्त है और महावीर को प्राप्त करनी पड़ी समाधि के माध्यम से। महावीर को समाधि से गुजरना पड़ा अब पशु बनने के लिए। यही कह रहा हूं कि आपको तो प्रकृतिस्थ होने के लिए भी पहले समाधिस्थ होना पड़ेगा। तो इसीलिए जब नेचर की बात करती हो तो बेहतर यही होगा कि अपना नेचर, अपनी प्रकृति न मानो, अपना नेचर उस आंतरिक शून्य को मानो, आत्मा को मानो, समाधि को मानो। ये सवाल अर्थहीन है जो पूछ रही हो तुम, इज दिस मी? नथिंग इज यू। ये बार बार पूछने का कोई अर्थ नहीं है, कोई तुक नहीं बनता। इज दिस मी? देयर इज नथिंग दैट इज यू। ये वैसी ही बात है कि तुम्हारे सामने 1000 चीजें आती जाएं एक के बाद एक और तुम उनसे पूछो इज दिस नथिंग, इज दिस नथिंग? थिंग्स आर कमिंग इनटू योर हैंड एंड व्हाट आर यू आस्किंग? तो ये सवाल बेवकूफी का है ना। तुम्हारा स्वभाव है शून्यता और तुम कुछ कुछ चीजों को देखती हो और पूछती हो इज दिस मी? वो शून्य है क्या? जब कुछ शून्य हो नहीं सकता तो वो तुम कैसे हो सकती हो? ये सवाल मत पूछा करो, इसमें कुछ रखा नहीं है, परेशानी होगी, बेकार का झंझट है। बेटा जो कुछ भी मन की दुनिया में है उसके साथ तुम अनुपात, लंबाई, चौड़ाई, मात्रा, संख्या सब जोड़ सकते हो। साक्षी तो मन का पेनल्टीमेट पायदान है, आखिरी से एक पहले वाला। मन का आखिरी छोर है आत्मा और उससे एक पहले जो है उसका नाम है साक्षी। वो साक्षी अभी मन की ही दुनिया में है। जो मन की दुनिया में है उसे नापा तौला जा सकता है, ठीक है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई निर्धारित की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से साक्षी की अवस्थाएं होती हैं, मन का ही तो है। नाप लो, तौल लो, तुम एक स्केल भी बना सकते हो, साक्षी 1, साक्षी 2, साक्षी 3, बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि वो मन का वो आखिरी कोना है जो बाकी सारे कोनों को देख रहा है। वो आखिरी पर है अभी मन में ही। इसीलिए तो साक्षी से आगे जाना होता है। इसीलिए तो साक्षी होना मात्र एक विधि होता है। साक्षी तो आखिरी बात नहीं है, वो विधि है, बस वो कुछ और हो जाने की विधि है। साक्षी को अगर स्केल पे डिवाइड करते हैं तो ये भी उसी साक्षी को देखना नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे कुछ अहंकार हो जाएगा। तो देख सकते हो ना साक्षी को, बिल्कुल देख सकते हो। ना देख पाते तो साक्षी शब्द कहां से आता? यदि साक्षी ऐसा होता जैसे देखा नहीं जा सकता है तो कौन कहता कि साक्षी जैसा कुछ होता है? लाओ एक शब्द लेके आते हैं, साक्षी। जो तुमने देखा नहीं उसके लिए कोई शब्द हो सकता है क्या? तो साक्षी को कौन देख के उसे एक नाम दे रहा है साक्षी, यानी कोई है उससे पीछे। इसीलिए वो आखिरी नहीं है। मन में जो कुछ है वो नापा तौला भी जा सकता है, उसे बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, उससे आगे भी जाया जा सकता है। आत्मातीत कुछ नहीं होता, पर साक्षी के आगे कुछ है अभी। कभी कभी बहुत कुछ दिखता है, कभी कुछ नहीं दिखता है।
तुम जो कह रही हो बहुत प्रारंभिक बात है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, उसको तो भी साक्षी कहना भी ठीक नहीं है। उसको तो सिर्फ ये कह लो कि हाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया। साक्षी तो जितना असली होगा ना उतना सूक्ष्म होगा। ये विचार नहीं उठेगा कि आई एम विटनेसिंग। जब ऑब्जर्वेशन करते हो तो खूब विचार उठता है, आई एम ऑब्जर्विंग। साक्षी तो जितना गहराता जाएगा उतना ज्यादा तुम्हें पता लगना बंद हो जाएगा कि मैं साक्षी हूं। जब मैं हूं का ही भाव शिथिल होता जा रहा है तो मैं साक्षी हूं का भाव कैसे बचा रहेगा। और जो परम साक्षी होता है उसको कुछ ऐसा भाव नहीं होता कि मैं साक्षी हूं।